हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्यक। आज है 22 जून और 22 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है क्रेस्ट फॉलन। इसका मतलब होता है निराशा या डिसअपॉइंटेड को कहा जाता है क्रेस्ट फॉलन। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, ये जो है बंदा काफ़ी निराश है, डिसअपॉइंट है, कैसा है ये, डिप्रेस्ड है। ये होता है क्रेस्ट फॉलन। इसके सिनोनिम है डेस्पोंडेंट, डाउनकास्ट, डिजेक्टेड, डिस्करेज्ड। ये इसके सिनोनिम है। ये बच्चा कैसा दिख रहा है, डिस्करेज्ड दिख रहा है, डिजेक्टेड दिख रहा है, डाउनकास्ट दिख रहा है, डेस्पोंडेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्रेस्ट फॉलन है। निराशा को कहा जाता है या फिर हताशा को कहा जाता है क्रेस्ट फॉलन। जैसे डिस्करेज है, ये क्या है, हताशा होता है। डिजेक्टेड, जिसको जो क्या है, डिजेक्टेड किया हुआ है, जो काफ़ी निराशाजनक स्थिति में है, हताश स्थिति में है, या फिर डिप्रेस्ड है जो, ठीक है, ये होता है डिजेक्टेड। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड भी हो जाएगा, डिसहार्टेंड हो जाएगा, और डिसकंसोलेट होता है। इसका मतलब क्या होता है, हताशा को कहा जाता है या निराशा को कहा जाता है डिसकंसोलेट। DISCONSOLATE, डिसकंसोलेट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डिसकंसोलेट, डिसहार्टेंड और डिप्रेस्ड, ये भी और बाकी हैं। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज क्रेस्ट फॉलन एट हिज फेलियर। वो जो है अपने फेलियर को लेकर क्या हो गया था, काफ़ी निराश हो गया था या फिर डिसअपॉइंट हो गया था। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, अभ्यास या प्रैक्टिस को कहा जाता है प्रैक्टिस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये मैडम क्या करा रही हैं, प्रैक्टिस करा रही हैं, उनसे प्रैक्टिस करा रही हैं। ठीक है, तो क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और एक्सरसाइज को कहा जाता है, या फिर हैबिचुअल वे ऑफ बिहेविंग, जो आपकी डेली की जो आदत बनी हुई है, हैबिट बनी हुई है, उससे भी कहा जाता है प्रैक्टिस। ठीक है, इसके सिनोनिम में हैबिट, यूजेज, यूजेंस या यूसेंस भी बोलते हैं इसे, कस्टम, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। कस्टम मीन्स क्या होता है, वैसे रीति रिवाज को भी कहा जाता है और अभ्यास को भी कहा जाता है, एक्सरसाइज को भी कहा जाता है कस्टम। यूजेंस मीन्स क्या होता है, खपत को कहा जाता है यूजेंस। मतलब आपने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खपत कर दी है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, या प्रयोग कर लिया है, वो होता है यूजेंस। यूजेज क्या होता है, प्रयोग को कहा जाता है, जो आप प्रयोग करते हो, या क्या है, चलन को कहा जाता है यूजेज। हैबिट आप जानते हो। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है मेंटेन फ्री स्पेस फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड प्रैक्टिस। एकेडमिक रिसर्च एंड प्रैक्टिस, शैक्षणिक संस्थान और अभ्यास के लिए फ्री स्पेस बनाए रखें। ठीक है, खाली स्थान बनाए रखें। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मेम। मेम मीन्स क्या होता है, अपंग या लूले लंगड़े को कहा जाता है मेम। जो क्या हो, पैरालाइज हो चुका हो, वो होता है मेम। ठीक है, टू इंजर और डिसेबल या फिर डिसफिगर को भी कहा जाता है मेम। या फिर किसी का कोई जो बॉडी का कोई पार्ट क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए, लिम्ब हो जाए, वो शून्य पड़ जाए, वो होता है मेम। इधर इमेज में दिख रहा होगा, इसके जो है ये क्या है, पैरालाइज हो चुका है, या फिर ये क्या हो चुका है, पंगु हो चुका है। पंगु बनने को कहा जाता है मेम। ये इसका जो है पैर बिल्कुल टूट चुका है, अब ये जो है एक पैर से क्या हो गया, लंगड़ा हो गया है, तो इसे कहा जाता है मेम। इसके सिनोनिम है क्रिपल, म्यूटिलेट, इम्पेयर, मैंगल, ये इसके सिनोनिम है। वैसे जो मैंगल है, इससे वेंगल से कंफ्यूज मत करना, शायद हमने कल ही पढ़ा था वेंगल। वेंगल मीन्स क्या होता है, काम निकालने को कहा जाता है, या तिगड़म को कहा जाता है, किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकालने को कहा जाता है वेंगल, WANGLE, वेंगल। लेकिन ये क्या है, मैंगल है। मैंगल मीन्स क्या होता है, टुकड़े टुकड़े करना या फिर किसी की शक्ल को विकृत कर देना। आपने किसी के मुंह पे मारा, पंच मारा, और उसकी शक्ल को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया, आपने उसको मैंगल कर दिया, मतलब छत विछत कर दिया, ये होता है। इम्पेयर मीन्स क्या होता है, नष्ट करना या फिर बिगाड़ने को कहा जाता है इम्पेयर। ठीक है, म्यूटिलेट मीन्स भी क्या होता है, बिगाड़ने को कहा जाता है, जब कोई चीज़ विकृत हो जाए। ठीक है, आपने किसी के हाथ पैर, जैसे यहाँ पे ये टूटा हुआ है, अब ये क्या हो चुका है, म्यूटिलेट हो चुका है, ये बिगड़ चुका है, ये अपंग हो चुका है। ठीक है, क्रिपल मीन्स क्या होता है, विकलांग को कहा जाता है, या जो अपाहिज हो, वो होता है क्रिपल। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है क्या, लैम, LAME। लैम मीन्स भी क्या होता है, लंगड़े को कहा जाता है लैम। और वुंड, इंजर, ये तो हैं ही इसके सिनोनिम। इनकैप्सिटेट, अगर कोई जो है इनकैप्सिटेट है, मतलब उसके अंदर अब काबिलियत नहीं रही है कुछ करने की, अपंग हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है
इसके सिनोनिम। एग्जाम्पल है इसका, वन मैन हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ, अनदर हैज़ बिन मेम्ड। एक आदमी ने जो है अपनी लाइफ खो दी और दूसरा जो है क्या है, पैरालाइज हो चुका है या फिर पंगु बन चुका है या लंगड़ा बन चुका है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डी क्राई। डी क्राई मीन्स क्या होता है, निंदा करना या फिर कंडेम करने को कहा जाता है डी क्राई। इमेज में भी दिख रहा होगा, लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसके खिलाफ क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है यहाँ पे। तो ये होता है डी क्राई, मतलब निंदा करना, कंडेम करना, कलमिनेट करना, डिनाउंस करना, बी लिटिल, डेनिग्रेट, ये इसके सिनोनिम है। डेनिग्रेट नीचा दिखाना, बी लिटिल भी किसी को नीचा दिखाना, डिनाउंस किसी की निंदा करना या उसको अपमानित करना, ये होता है डिनाउंस। और कलमिनेट जब किसी पर मिथ्या आरोप लगता है, या कीचड़, किसी की इमेज पर कीचड़ उछालने को कहा जाता है कलमिनेट। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है डिस्क्राई। डिस्क्राई मीन्स क्या होता है, भांपना या पता लगाने को कहा जाता है डिस्क्राई, DESCRY, या ऑब्जर्व करने को कहा जाता है डिस्क्राई। ठीक है, तो ये डिस्क्राई है और वो क्या है, ये डी क्राई है, वो डिस्क्राई है। भांपना, पता लगाना, ये ऑब्जर्व, ये होता है डिस्क्राई, और ये निंदा करना है डी क्राई। और भी क्या क्या सिनोनिम इसके, जैसे डेरोगेट हो जाएगा, डेप्रिसिएट हो जाएगा। डेरोगेट मतलब नीचा दिखाना, और डेप्रिकेट किसी को नीचा दिखाना, ये भी। और कि डिस्पैराज होता है, किसी की इमेज ख़राब करना, डिस्पैराज, DISPARAGE, डिस्पैराज। डाउनग्रेड होता है। और क्या होता है, स्लाइट होता है, SLIGHT, स्लाइट, निंदा करना या किसी की इमेज को धूमिल करने को कहा जाता है स्लाइट। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, ही इज एंग्री विद दोज हु डिक्राई द स्कीम। वो जो है उन पर काफ़ी गुस्सा हो गया था जिन्होंने जो है स्कीम की निंदा की। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है ऑनसेट। ऑनसेट में क्या होता है, शुरुआत या बिगिनिंग को कहा जाता है ऑनसेट। इमेज में जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, रनिंग हो रही है यहाँ पे, ये रनिंग की क्या हो चुकी है, ऑनसेट हो चुका है, ये शुरू हो चुका है। या फिर ऑनसेट ऑफ समर, जो गर्मी है उसकी शुरुआत, ऑनसेट ऑफ विंटर, सर्दियों की शुरुआत, तो ये होता है ऑनसेट। इसके सिनोनिम है आउटसेट हो जाएगा, इंसेप्शन, आउटब्रेक, स्टार्ट, ये इसके सिनोनिम है। स्टार्ट आप जानते हो, आउटब्रेक मतलब क्या होता है, आउटब्रेक थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग देता है। आउटब्रेक मतलब जब कोई प्रकोप की शुरुआत होती है, कैसा आरंभ है, जैसे कोरोना वायरस आउटब्रेक हो गया था। ठीक है, तो ये होता है आउटब्रेक, जब कोई बैड थिंग अचानक से फैल जाए, वो होता है आउटब्रेक। इंसेप्शन, प्रारंभ को कहा जाता है, आरंभ या सूत्रपात, जो किसी चीज़ की शुरुआत करे वो होता है इंसेप्शन। आउटसेट, प्रारंभ को कहा जाता है, शुरुआत को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। आउट में जैसे ये किक ऑफ भी होता है, एक फ्रेज है KICK, किक ऑफ। इसका मतलब भी क्या होता है, शुभ होता है, ये शुभ आरंभ होता है। जैसे कि फुटबॉल के टाइम पर किक ऑफ होता है, उसकी शुरुआत होती है, किक मारकर की जाती है, तो ये होता है किक ऑफ मतलब शुरुआत। कमेंसमेंट होता है, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट। बर्थ होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसके सिनोनिम है। तो इसका एग्जांपल है द ऑनसेट ऑफ समर, समर की शुरुआत, गर्मियों की शुरुआत। अगला वर्ड है इम्पिकेबल। इम्पिकेबल मीन्स क्या होता है, त्रुटिहीन, एररलेस को कहा जाता है इम्पिकेबल। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, बिल्कुल पिन टू पिन या एक्यूरेट यहाँ पे निशाना लगा है, एग्जैक्ट निशाना लगा है, कोई इसमें कोई फ्लॉलेस नहीं है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट लगा है, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, इधर उधर की कोई गलती नहीं है, एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, ये होता है इम्पिकेबल। दुनिया में कोई आदमी इम्पिकेबल नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो त्रुटिहीन है। सबके सब किसी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं किसी न किसी में, लेकिन यहाँ पे क्या कोई कमी नहीं दिख रही है, तो यह इम्पिकेबल है। ठीक है, फ्लॉलेस हो गया, एग्जाम्पलरी, एक्सक्विजिट, परफेक्ट, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। फ्लॉलेस होता है त्रुटिहीन या दोष रहित को कहा जाता है फ्लॉलेस। एग्जाम्पलरी जो उत्कृष्ट हो, एक्सक्विजिट भी क्या है, उत्कृष्ट है, जो उत्तम है वो होता है। ठीक है, परफेक्ट आप जानते हो, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या फॉल्टलेस हो जाएगा, FAULTLESS, फॉल्टलेस। प्रीसाइज होता है जो बिल्कुल परफेक्ट है, PRECIZE, परफेक्ट, वो होता है प्रीसाइज। और क्या होता है, अनएयरिंग होता है, UNERRING, अनएयरिंग। और अनब्लेमिशिंग, जिस पर कोई दाग धब्बा ना लगा हो, अनब्लेमिशिंग। ठीक है, UNBLEMISHING। ठीक है, तो ये भी होता है। और क्या होता है, इम्पीचेबल, जिस पर कोई जो त्रुटिहीन है, जिस पर कोई दोष नहीं लगा सकते, वो होता है इम्पीचेबल। UNIMPEACHABLE, इम्पीचेबल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और क्या होता है, इनकरप्ट होता है, सिनलेस होता है, जो पाप रहित है वो होता है सिनलेस, SINLEES, SINLEES, सिनलेस, जो पाप रहित है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है हर रिटन इंग्लिश इज इम्पिकेबल, जो उसकी लिखित इंग्लिश है वो कैसी है, वो बिल्कुल त्रुटिहीन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कैप्रिस। कैप्रिस मीन्स क्या होता है, सनकी या विमसी को कहा जाता है कैप्रिस, जो क्या हो मनमोजी टाइप का है, वो होता है कैप्रिस। इमेज में दिख रहा होगा ये क्या है, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, ये है किम जोंग उन। ये इससे कहा जाता है ये बहुत ही ज़्यादा सनकी टाइप का है। ठीक है, इसने एक बार अपने चाचा को ही भूखे कुत्तों के सामने फेंक दिया था, क्योंकि वो उसने जो है जब ये स्पीच दे रहा होगा उस टाइम पे उसको थोड़ी सी झपकी लग गई थी, तो इस वजह से इसने देख लिया और इसने उसको कुत्ते के सामने फेंक दिया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सनकी टाइप का है ये। तो इसके सिनोनिम है फिकलनेस, वैगरी, फ्रिक, क्विर्क, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। फिकलनेस मीन्स क्या होता है, अधीर या चंचल को कहा जाता है फिकलनेस। वैगरी मतलब सनक या उतार चढ़ाव, या फिर क्या, जो तरंगे हैं उनको भी कहा जाता है वैगरी। ठीक है, ये भी माइंड की भी हमारी ये तरंगे ही हैं, जिस वजह से सनकपन आता है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर। तो फ्रिक मीन्स भी क्या होता है, सनकी होता है। क्विर्क मतलब क्या होता है, जो एकदम से मुड़ जाए। ठीक है, एकदम से अभी माइंड अभी कुछ सोच रहा है, फिर एकदम से कुछ और सोचने लग जाएगा, वो होता है क्विर्क। ठीक है, तो क्या हुआ, कैप्रिस मतलब ऑफन इलॉजिकल टर्न ऑफ माइंड, जब जो है माइंड का अक्सर माइंड का चेंजेबल आने लग जाए तुरंत तुरंत, वो होता है कैप्रिस। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, सी में चेंज हर माइंड, सी इज़ वेरी कैप्रिसियस। वो जो है अपने माइंड चेंज कर सकती है, वो जो है काफ़ी कैप्रिसियस टाइप की है, बहुत ज़्यादा मनमोजी टाइप की है। ठीक है, या सन की टाइप की है। अगला वर्ड है स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग मीन्स क्या होता है, संघर्ष करना या स्ट्रगल करने को कहा जाता है स्क्रैम्बलिंग। इमेज में दिख रहा होगा ये कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ पे चढ़े हुए हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, कितनी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम है जोसल, स्कफल, सोव, हसल, ये इसके सिनोनिम है। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में चढ़ते हो उस टाइम पे कितनी स्क्रैम्बलिंग करनी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है सीट के लिए। ठीक है, तो ये होता है स्क्रैम्बलिंग। जोसल मतलब क्या होता है, धक्का मुक्की को कहा जाता है। इसका फल मतलब भी क्या होता है, धक्का मुक्की। सो जब किसी को जोर का धक्का दिया जाता है, गिरा दो। हसल मतलब जब भीड़ भाड़ जगह पे क्या होती है, ये भीड़ बिल्कुल एक जगह इकट्ठी हो रही है, ठीक है, उस टाइम पे जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो होती है हसल। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है दे स्क्रैम्बल्ड फॉर द बेस्ट सीट, उन्होंने बेस्ट सीट के लिए क्या वो आपस में झगड़ पड़े या फिर उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सिनिस्टर। सिनिस्टर मीन्स क्या होता है, भयानक या हॉरिबल को कहा जाता है सिनिस्टर। इमेज में दिख रहा होगा ये काफ़ी भयानक दिख रही है, खतरनाक दिख रही है। ठीक है, तो ये होता है सिनिस्टर। एरी, अनकैनी, ओमिनस, मैनसिंग, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एरी मीन्स क्या होता है, खतरनाक भयानक को कहा जाता है। अनकैनी मीन्स भी क्या होता है, भयानक खतरनाक। ओमिनस जो क्या हो, काफ़ी डरावना टाइप का हो, खतरनाक हो, वो होता है ओमिनस। मैनसिंग डरावने को कहा जाता है, या जो क्या है बहुत ज़्यादा हार्मफुल टाइप का हो, वो होता है मैनसिंग। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी जैसे बेलफुल हो जाएगा, BALEFUL। इंजूरियस होता है, खतरनाक को कहा जाता है इंजूरियस। मेलेवोलेंट खतरनाक होता है, भयानक होता है। और क्या, डरावना होता है मेलोवोलेंट। और घातक को कहा जाता है मेलोवोलेंट। ठीक है, MALEVOLENT, मेलोवोलेंट। और क्या होता है, मैलिग्नेंट होता है, ये भी घातक होता है। मलाइन होता है, डायर होता है, डायर मतलब DIRE, डायर, घातक को कहा जाता है डायर। ठीक है, जो थ्रेटनिंग टाइप का हो वो होता है डायर। मलाइन होता है MALIGN, घातक होता है जो। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, इसके सिनोनिम है। क्या क्या कहा मैंने, थ्रेटनिंग, डायर, मलाइन, और क्या था, मैलिग्नेंट, मेलोवलेंट, बेलफुल, इंजूरियस, ये बाकी एक्स्ट्रा हैं। इसका एग्जांपल है द रून हाउस हैड सिनिस्टर अपीयरेंस। जो क्या उजड़ा हुआ जो घर था उसका क्या, उसका अपीयरेंस कैसा था, उसका रूप कैसा था, बहुत ही घातक था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आपके सामने आज की एक्सरसाइज आ गई है। ये टास्क है क्रेस्टोफोलन, डिक्राई, कैप्रिस। इसमें से कोई एक वर्ड आपको चूज करना है जो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, उसका मीनिंग भी सिनोनिम भी जितना कर सकते हो। कल मैंने दिया था कि सिने भी नहीं किया, मुश्किल से 1 या 2 कमेंट आए थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
यूट्यूब वैसे भी मेरी वीडियो प्रमोट नहीं करता है, लोगों के पास नहीं जाता है, पर जितने लोग देखते हैं एटलीस्ट आप लोग लिख तो सकते हो। अगर आप लिखोगे नहीं तो मुझे पता भी नहीं लगेगा कि मेरा सेशन सही जा रहा है नहीं जा रहा है। तो रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ यार लिख दिया करो। कमेंट में एक वर्ड लिखना है, उसका सिनोनिम लिखना है और उसका मीनिंग लिखना है, बस इतना ही करना है। उससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आपका तो ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे तो मुझे ये सेशन बंद करना पड़ेगा, द हिंदू जो वोकैब सेशन आता है। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है डन एंड डस्टेड। इसका मतलब होता है बी कम्प्लीटली और फिनिश्ड। जब आप किसी कार्य को कम्प्लीटली फिनिश कर देते हो या उसमें आप क्या है सफल हो जाते हो, वो होता है डन एंड डस्टेड, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, बाय नाउ द डील वाज डन एंड डस्टेड। अब तक जो डील थी वो क्या है फिनिश हो चुकी थी या कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं यूज किसको, डन एंड डस्टेड को। या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, द प्रोजेक्ट वाज डन एंड डस्टेड। जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, पूरी तरीके से फिनिश हो चुका था। अगली फ्रेज है लॉक हॉर्न्स। इसका मतलब होता है इंगेज इन कन्फ्लिक्ट। जब आप किसी के साथ किसी फाइट में या फिर किसी लड़ाई में इंगेज हो जाते हो, उसके साथ कन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसे कहा जाता है लॉक हॉर्न्स। जैसे एग्जांपल है द मेयर एंड हर डिप्यूटी लॉक्ड हॉर्न्स ओवर प्लान्स फॉर द न्यू रोड। न्यू रोड को लेकर जो मेयर और डिप्यूटी थे वो आपस में उलझ गए, ठीक है। या फिर उनकी आपस में क्या हो गई, लोग आपस में कन्फ्लिक्ट हो गई या फिर कोई फाइट हो गई, तो ये होता है लॉक हॉर्न्स। अगली ईडियम है कीप द पैडल प्रेस्ड। इसका मतलब क्या होता है, वर्क वेरी क्विकली। जब आप किसी कार्य को जल्दी से फिनिश करना चाहते हो वो होता है कीप द पैडल प्रेस्ड। मतलब आप कार्य को लगातार स्पीड में कंटिन्यूसली करे जा रहे हो, वो होता है कीप द पैडल प्रेस्ड। जब आप कार्य को क्या देते हो, एक्सेलरेट कर देते हो, बढ़ा देते हो, इसको ऐसा भी बोलते हैं कीप द पैडल प्रेस्ड। और दूसरा पुट द पैडल टू द मेटल। पुट द पैडल टू द मेटल। अगर आपने अपना जो पैडल है वो मेटल पर रखा, मेटल मतलब क्या है, एक्सेलरेशन को कहा जाता है। एक्सेलरेटर जो गाड़ी में होता है उस पर रखा हुआ है, तो मतलब आप कार्य को क्या कर रहे हो, कंटिन्यूसली स्पीड से जल्दी ख़त्म करना चाह रहे हो। एग्जाम्पल है इसका, वी आर गोइंग टू बी लेट कीप द पैडल प्रेस्ड। हम जो है लेट होने वाले हैं, स्पीड को बनाए रखो। या फिर वी आर गोइंग टू बी लेट पुट द पैडल टू द मेटल, ठीक है, स्पीड को बनाए रखो। अगली फ्रेज है हैमर आउट। इसका मतलब होता है रीच डिसीजन और एग्रीमेंट आफ्टर मच डिस्कशन। बहुत डिस्कशन के बाद जब आप किसी निर्णय या फिर समझौते पर पहुंचते हो, वो होता है हैमर आउट। जैसे एग्जांपल है अ डील वाज हैमर आउट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। एक जो डील है वो फाइनलाइज हुई है या फिर वो एक क्या है, एक निर्णायक स्थिति पर पहुंचा है, किसके बीच, गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। तो गाइस ये वर्ड हैं जो आपको कमेंट में लिखना है, ये कमेंट में लिखना मत भूलना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। प्लीज़ क्रेस्टोफॉलन, कैप्रिस, डिक्राई, इनमें से कोई एक वर्ड निकालो और कमेंट में लिखो। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपने ये कमेंट में लिखा।